इस दुनिया के अंदर इंसान की दो दफा पैदाइश होती है। एक वो दिन जिस दिन वो पैदा होता है और दूसरा वो दिन जिस दिन वो ये जान लेता है कि वो इस दुनिया के अंदर क्यों पैदा हुआ है। एक्चुअल में जब इंसान ये डिफाइन कर लेता है कि उसका लाइफ का मकसद क्या है इस दुनिया के अंदर आने का, तो उससे ऑनवर्ड उसकी लाइफ बामकसद गुजरती है। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजे गए हैं, तो हमारी लाइफ भेड़ बकरियों की तरह ही जो रैंडम रहेगी। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि एक मछली को दरख्त पर चढ़ाने के लिए फोर्स किया जाए कि तुम चढ़ सकती हो, तुम कर सकती हो। हम जानते भी हैं कि मछली उस दरख्त पर चढ़ने के लिए नहीं बनी है, वो पानी के अंदर तैरने के लिए बनी है। आज की इस डेट के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट इस फील्ड को, किसी भी फील्ड को ये देकर चूज़ कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा स्कोप है, वहाँ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, वहाँ ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो अगर उस फील्ड को चूज़ कर भी लेते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं और पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ खुशी खुशी नहीं बसर हो रही होती है। एक्चुअली वो कुछ मिस कर रहे होते हैं, वो मिस कर रहे होते हैं जिसके लिए कुदरत ने उसको बनाया होता है। एक्चुअल में इस दुनिया के अंदर इंसान को कुदरत तभी डिसाइड करती है भेजने के लिए जब किसी भी जगह कोई स्पेस खाली होती है, उसको फिल करने के लिए इंसान को भेजती है। तो हमें चाहिए कि हमें देखना है कि हम आखिर इस दुनिया में किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, वो कौन सी एक स्पेस है जिसको फिल करने के लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। आज की इस डेट के अंदर लोग अपना ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजार रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार वो इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं और उन्हें क्यों बनाया गया और उनका इस दुनिया में क्या मकसद है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 4 टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप खुद की लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 1 टिप, डिस्कनेक्ट एंड गेट इनटू सॉलिट्यूड। आपको दिन के अंदर थोड़ा सा वक्त निकाल के तन्हाई में गुजारना है, यानी कि थोड़ा सा लाइफ दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड पे होना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप ये जान पाएंगे कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने कुछ बड़ी थ्योरीज बनाई हैं, उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजार कर ये सब कुछ काम किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया। कैसे किया? वो ट्रेन की पटरियों के दरमियान में खड़े हो जाते थे, गुजरने वाली ट्रेन को वो देखते रहते थे, आ रही है जा रही है। वो ये महसूस करते थे कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग भी हरकत कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी महसूस किया कि गुजरती ट्रेन के साथ साथ वो खुद को भी मूव करते हुए महसूस कर रहे हैं। इसी तरह न्यूटन ने भी लॉ ऑफ ग्रेविटिविटी को डिस्कवर किया। वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, सेब ऊपर से गिरता है और वो सोचना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये सेब नीचे क्यों गिरा और मेरे सर पे क्यों लगा, ये ऊपर ही क्यों नहीं हैंग हुआ। फिर उन्होंने तन्हाई में वक्त गुजारना शुरू किया, कुदरत से सवाल किए, तो कुदरत ने इशारों में उन सवालात के जवाब समझाना शुरू कर दिए और तन जाके उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटिविटी का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया। ये लोग अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए तन्हाई में वक्त गुजारते थे। आज वक्त है कि हमें भी अपने लिए कुछ वक्त गुजारना है। अब बात करते हैं एक्शन प्लान्स की। एक्शन प्लान में क्या करना है? आपने दिन के अंदर 15 से या 30 मिनट तक जो है अपने लिए कुछ वक्त निकालना है। उस वक्त में आपने उसको मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उस टाइम में आप मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में आप ये एनालिसिस करेंगे कि आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तब आप रियलाइज़ करेंगे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो जो चल रहा है वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, और क्या मुझे उसको चेंज करना है या एज इट इज उसी को लेके चलना है। दूसरी टिप, आस्क सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस है। आपने खुद से सवाल करने हैं। जैसे कि टोनी रॉबिन्स लिखते हैं कि कामयाब लोग अपने आप से बेहतर सवाल पूछते हैं और बदले में उनको बेहतरीन जवाब मिलते हैं। आप या मैं, हम सारा दिन जो भी काम करते हैं वो हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे होते हैं वो किसके सबब आ रहे होते हैं? उन सवालों के सबब आ रहे होते हैं जो हम सारा दिन खुद से पूछते हैं। हर रोज़ सुबह उठने के बाद हम मुख्तलिफ सवालात खुद से करते हैं कि अब सुबह मुझे क्या खाना चाहिए, क्या मुझे सुबह भी उठना चाहिए या नहीं, क्या मुझे मज़ीद 5 मिनट सोना चाहिए या नहीं। हम ऐसे बहुत से सवाल करते हैं जो हमारे ब्रेन हमें जवाब देता है। अगर गूगल के ऊपर हम कुछ लिखें तो गूगल रिसर्च करके हमें उसका रिजल्ट देता है। इसी तरह जब हम अपने माइंड से कुछ सवाल करते हैं तो माइंड अपनी लाइब्रेरी में पड़े हुए जितने आंसर्स होते हैं वो उठा के हमारे सामने रख देता है। अब आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी के लिए आपको 30 मिनट या 1 घंटा लगाना पड़ेगा। आपने क्या करना है, एक पेज लेना और उसके ऊपर कुछ सवालात लिखने हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 98% लोग ऐसा नहीं करते। वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, वो टाल मटोल करते हैं कि चलें वीडियो देख लें, बाद में कर लेंगे, बट वो बाद में भी नहीं करने हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हैं, 1% भी चेंज लाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको ये सवाल खुद से पूछने चाहिए
ये सवाल कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा आ जाएगा तो आपकी लाइफ कैसे होगी, अगर आपके पास दुनिया की हर एक चीज़ होगी तो फिर इस मुआशरे के लिए आप क्या करेंगे, वो कौन सा ऐसा काम है जिसको आप सारी ज़िंदगी करना चाहते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पैशन से रिलेट करती हैं, वो कौन से ऐसे 50 गोल हैं जिनको मरने से पहले पहले आप अपनी लाइफ के अंदर पूरा करना चाहते हैं, वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको आपको करना अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज़ क्या है, वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको ना करने से आपको रिग्रेट फील होता है। ऐसे आप काफ़ी सवालात की एक लिस्ट तैयार करें और उनके बाद 1 बाय 1 इनके जवाबात को तलाश करें, तो आप देखेंगे कि आप खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे कि आप एक्चुअल में किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं और आप किस चीज़ को आसानी के साथ कर सकते हैं। तीसरी टिप है सीक इंस्पिरेशन। एक इंस्पिरेशन तलाश करें। इंस्पिरेशन तलाश करने का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है किताबों को पढ़ना चाहिए। जब आप किसी इंसान की एक किताब को पढ़ते हैं तो वो किताब सिर्फ किताब नहीं होती है, वो ऑथर की सारी ज़िंदगी का निचोड़ होता है, तजर्बा होता है जिसको उसने एक किताब की शक्ल में आपके सामने पेश किया होता है। इसके अलावा लोगों की बायोग्राफीज़ को पढ़ सकते हैं, स्टीव जॉब्स की पढ़ सकते हैं, वॉरेन बफेट की, बिल गेट की, नेल्सन मंडेला की। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ के आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों की इंस्पिरेशन स्टोरीज को सुन सकते हैं, सो दैट्स आपको भी एक अच्छी इंस्पिरेशन मिल सके। चौथी टिप है कम्युनिकेट विद पॉजिटिव माइंड्स। अगर आप अकाब की तरह उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ वक्त गुजारना छोड़ दें, अकाबों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दें, आप भी अकाब बन जाएंगे। अगर आपके पास कोई लाइफ में कोई बड़े ड्रीम्स हैं, कोई ख्वाब हैं और आप उनको पूरा करना चाहते हैं तो फिर आपको भी उन लोगों के साथ वक्त गुजारना होगा जिनके पास कोई ख्वाब है, जिनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिनके साथ वक्त गुजारने से आपको यह एहसास होता है कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि कहावत है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। इस तरह जैसी हमारी गैदरिंग होगी हमारे माइंड के अंदर बिल्कुल वैसे थॉट जनरेट होंगे। अगर आप एक सिगरेट पीने वालों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो जेन्युइनली बात यह है कि आप भी सिगरेट पीने वालों में से एक हो जाएंगे। अगर आप अमीर लोगों की महफिलों में बैठेंगे तो आप भी जान पाएंगे कि अमीर हो कैसे जा सकता है। अगर आप गरीब लोगों की उठक बैठक में बैठते रहेंगे तो आपके माइंड में कभी भी बड़े बड़े थॉट्स नहीं आएंगे कि आप भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे आपकी गैदरिंग, जैसे लोगों के साथ आप मिलेंगे बिल्कुल वैसा ही आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा। सो कोशिश करें उन लोगों के साथ वक्त गुजारें, अगर नहीं है तो उन लोगों को सुने जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा किया है और लाइफ को कुछ बेटर मीनिंगफुल बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।